अशोक सचदेव इज ए स्पेशलिस्ट इन अर्थ हीलिंग। जी हाँ, और इसमें काफी अच्छा रिजल्ट लेते हैं, डाउजिंग करते हैं और जमीन के अंदर की हिडन एनर्जीज के बारे में जानकारी प्राप्त करके सही गाइडेंस देते हैं। आज के हमारे स्पीकर को अब मैं कहूँगा कि वो उनका लेक्चर शुरू करे, वास्तु पर नॉलेज दे। ओवर टू श्री सचदेव जी। सचदेव जी, प्लीज। Thank you, सचदेव sir. जी, गो अहेड। Thank you, sir. Yeah, thank you, sir. I thank all my gurus, my teachers. I have simplified it to a very good extent, to such an extent that when I explain, people will be able to solve their problems. Kindly post your questions after the lecture, but during the lecture, I suggest you write it on a piece of paper so that you don't get lost and don't forget to ask. Thank you. See, I am Ashok Sachdev. I specialize in reading the human aura as well as that of the earth. तो जमीन का ऑरा देखने से क्या है कि मुझे समझ आता है कि किस तरीके से मैं एक्ट करूं, क्या हो रहा है, क्या कमियां हैं, क्या चीजों की जरूरत है, क्यों आदमी सफर कर रहा है। लेक्चर के एंड के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैं प्रॉब्लम्स ढूंढता हूँ लोगों के बॉडी में और जमीन के अंदर। वैदिक वास्तु का ज्ञान मैंने बहुत लोगों से प्राप्त किया है। बायोज्योमेट्री मैंने सीखा है। दिस इज अ स्पेशल साइंस ऑफ डॉक्टर इब्राहिम करीम ऑफ इजिप्ट, एंड आई स्टडीड बो बायोलॉजी, which is a building biology, a term used in Germany. It is taught in both Germany as well as in USA. Element balancing is one thing I specialize in. I think using the golden ratio, I can perfectly balance a home 100%, and that is my challenge. Then I use sound as well as mantra therapy for healing, both for person as well as for spaces. And I find out whether that particular mantra is working for you or not. That is very important. So whenever I have a one-to-one meeting with my clients, and if they are already doing some mantras, I am able to tell them whether it is right or wrong, or what certain changes are required. Symbolism हजारों सालों से आया है। हर एक चीज में सिंबल यूज होते हैं। सिंबल कॉन्शियस लेवल को बाईपास करके सीधा सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर वर्क करते हैं। बहुत पावरफुल चीज है सिंबल्स, और सिंबल से ही एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस लाती है। Whether you accept or not, whether you believe or not, it works. Another thing is that all the devices which I have made for Vastu corrections and of that of cosmic forces which we are using to correct and all that, all are free energy devices. That means there is no electricity used, and yet they generate lot of energy. Either it is which element also, whether it is air, water, fire, earth, space, whatever, we can generate as well as control as well as direct. So now first thing we will do is, सबसे पहला प्रॉब्लम मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि भाई ठीक है आपका मैप भेज दो मैं बताता हूँ, तो बिल्डर्स भी रॉन्ग डायरेक्शन मार्किंग करके देते हैं, इंटीरियर वाले रॉन्ग डायरेक्शन मार्क करके देते हैं, और बेचारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को पता नहीं होता कि भाई मैं डायरेक्शन घर पे कैसे कर दूं। वो दरवाजे पे खड़े होते हैं, बोलते मेरा दरवाजा नॉर्थ साउथ है, उसका कोई मतलब तो है नहीं। जगह का डायरेक्शन देखने के लिए घर के सेंटर के अंदर खड़ा होना चाहिए,
घर का लाइन डायग्राम बनाना चाहिए एग्जैक्ट साइज का, क्योंकि अगर साइज नहीं ठीक हुआ तो डायरेक्शन भी गलत हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ एक फिगर, ये देखिए, ये एक डायग्राम है जो मैंने कुछ 10 साल पहले किसी के लिए बनाया था। तो वास्तु परफेक्ट डायग्राम है, बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गलतियां होती है। देखो, आप नीचे देखो, जहाँ ए लिखा हुआ है इस जगह पे मैं उंगली मार्क किया, नीचे साइड से ए लिखा है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ओके, तो अगर मैं दरवाजे के ऊपर खड़ा होके चेक करूं एंट्री कैसी है, तो आप बोलेंगे ईस्ट वेस्ट है, और तुम्हारा बेडरूम किधर है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बेडरूम किस डायरेक्शन में है। अगर आप घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे लिविंग रूम में, तो आप इजीली दरवाजा मार्क करेंगे ईस्ट में। अगर ये बेडरूम की तरफ आपका एंट्रेंस है तो भी आप ईस्ट ही बोलोगे, क्योंकि किस पोजीशन के ऊपर खड़े हो। समझो आप साउथ साइड पे खड़े हो टॉयलेट के पास में, और बोलोगे कि एंट्रेंस किधर है, तो आप बोलोगे कि मेरा एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में है। रॉन्ग है। कभी भी घर की सेंटर में खड़े होके कंपास लेके एग्जैक्ट मार्किंग करें, तो जाके आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन कौन सी है और कौन सी चीज किस तरफ पे है। सो जैसे बी कुमार जी ने बताया है कि एट द एंड ऑफ द सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद में आप हमें व्हाट्सएप करें कि आई एम इंटरेस्टेड, तो प्लीज आप घर का लाइन डायग्राम जरूर भेजें, घर की फोटो 2-4 जरूर भेजें, अपनी फोटो भेजें, और मार्किंग डायरेक्शन की परफेक्ट होवे, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल गो नेक्स्ट। Can I know in the chat box, could you please tell whether you have understood or not, or you want to know more कि भाई डायरेक्शन कैसे देखने का। हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, yes. Please continue. ओके, थैंक यू। पहले हम लोग प्रिंसिपल ये देखते हैं कि डायरेक्शन कौन सी अच्छी है, नहीं है, कितनी पावर है उस डायरेक्शन में, स्ट्रेंथ कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ वेस्ट है, क्या है, वो सब देखना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि प्लैनेट्स को, एस्ट्रो के हिसाब से प्लैनेट्स कौन से हैं जो स्ट्रांग है या वीक है। फिर एंट्रेंस पोजीशन है, एंट्रेंस पोजीशन की स्ट्रेंथ क्या है। फिर टॉयलेट्स किधर हैं, वाटर कहाँ से ड्रेन होता है। तो ये सब चीजें देखने के बाद में ही हम आगे चलते हैं। दूसरी बात, जब हम क्या कहते हैं कि समझो ये है और ये क्या है, बिल्डिंग के अंदर है ना, एवरेज वास्तु कंसल्टेंट क्या बोलेगा इसमें, ओ एंट्रेंस ईस्ट है, बहुत अच्छा है। आई डोंट नो इफ पीपल एग्री और नॉट, बट आई डोंट से कि ये बहुत अच्छा एंट्रेंस है। क्यों? क्योंकि कितनी एनर्जी है, इसके सामने भी एक फ्लैट है, वो जो सामने फ्लैट है उसके और इसके गैप कितना होएगा, 20 फीट होएगा। तो 20 फीट के अंदर कितनी एनर्जी आएगी। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि एकदम खुली जगह है और फिर वहां से एनर्जी काफी आ रही है। ये तो रिस्ट्रिक्टेड बिल्डिंग के अंदर ये जगह हो गई। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर जहां हमको एंट्रेंस के अंदर 80 to 85% रिजल्ट आना चाहिए, वो आपको सिर्फ 40% आता है। रिमेम्बर दैट, वी आर नॉट, हम लोग बंगलोज में नहीं रह रहे, फ्लैट्स में रह रहे हैं, और राइट एंट्रेंस होता है तो भी ये एंट्रेंस राइट नहीं है, इन द सेंस कि जो एनर्जी आपके घर के लिए चाहिए वो उतनी ईस्ट की एनर्जी नहीं आ रही इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी।
अगर आपको यहाँ 80 किलो आना चाहिए तो ये तो आ रहा है 40। भले आप सेटिस्फाई हो गए, ओ जी नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारा एंट्रेंस सही डायरेक्शन में है, नॉट राइट। तो देखो क्या है, ये जनरल वास्तु, बुकिश वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, लेकिन गलत। माप नहीं है, माप नहीं है। आप कितना भी वास्तु करा लो, देख लो, आप सफर तो कर रहे हो, कार्मिक की बात अलग कर रहा हूं, लेकिन आप सफर कर रहे हो घर के लिए, और मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं कि आप कहाँ सफर कर रहे हो। जब जमीन के ऊपर, जब घर के अंदर खड़ा होता हूं तो इमीडिएट मैं बोल सकता हूं कि यहाँ 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 इस कारण प्रॉब्लम है और ये चीज की कमी है। जब तक वो कमी नहीं समझेंगे तो आप पूरा कैसे करोगे? कमी तो है ही नहीं, लोग वो समझ ही नहीं रहे हैं कि इस कमी किधर है। सो वी विल गो अहेड, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, नोट दिस पॉइंट। क्योंकि क्या है कि जब तक जमीन क्या बोल रही है और वो जगह क्या बोल रही है और कितना आपको मिल रहा है जो आपको जरूरत है, तो नेचुरली सफरिंग तो होएगा ही। तो अभी जो भी सिस्टम्स है हमारे करेक्शन करने के लिए, बहुत सिंपल करेक्शंस करते हैं। चलो बिल्डिंग के अंदर जैसे कट है, अभी वी गो बैक ओवर हियर, इसका साउथ, ये नॉर्थ वेस्ट, इसका सॉरी, इसका साउथ वेस्ट कट है, सॉरी, इसका साउथ वेस्ट कट है, राइट। सो अगर समझो एक डायरेक्शन कट है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो देखना है, और उसको किस सिंबल के साथ ठीक करना है। जैसे कि हम लोग 8 का सिंबल्स यूज करते हैं, ओके, लेड यूज करते हैं, स्क्वायर यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। एंड दैट स्क्वायर ऑल्सो, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो स्क्वायर यूज होएगा और लेड यूज होएगा, ओके। इन सर्टेन पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कट, आयन भी यूज होएगा। तो जो डायरेक्शन के अंदर जो मेटल जरूरी होता है और जो शेप जरूरी होता है, वो दोनों चीजें यूज करनी पड़ती हैं। देन सॉल्यूशन फॉर बैलेंसिंग ऑल द एलिमेंट्स। ऐसा है कि कोई भी जगह के ऊपर जब भी हम घर की 4 दीवारें देखते हैं, तो जब 4 दीवार बनती है ना, तो ऑटोमेटिकली एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये अपने आप ही एक क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं। कितना? एक क्वांटिटी में। और हर कॉर्नर, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है कि भाई इतना परसेंटेज अर्थ एलिमेंट है, इतना परसेंटेज वाटर एलिमेंट है। जब हम गोल्डन रेशियो देखते हैं तो उसके हिसाब से जो आता है उस परसेंटेज को पकड़ के हम लोग चलते हैं। अगर समझो नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट 85% होता है, तो लेकिन साइकोडायनामिक डायजेशन के थ्रू ही पता चल जाता है कि भाई जल तत्व कितना है। एंड वंस वी अंडरस्टैंड जल तत्व अगर कम है, तो वो पता चलता है कि भाई ये पर्सन मेहनत कर रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा ठीक नहीं आ रहा है। अभी जैसे मैंने ऊपर का घर दिखाया, वो जल तत्व अच्छा है, पैसा आ रहा है, लेकिन साउथ वेस्ट वीक होने के कारण पैसा जमा नहीं होएगा, हेड ऑफ द फैमिली बीमार रहेगा, ओके, और उसको पैसे का लॉस होएगा। तो उसको बैलेंस कैसे करने का, तो बैलेंसिंग एलिमेंट और कितना तत्व होना चाहिए एक डायरेक्शन में, उसको उतना लेवल तक लेके आने का एबिलिटी हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर है और सस्टेन रहता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन सॉल्यूशन फॉर अर्थ स्ट्रेस, सॉल्यूशन फॉर टॉयलेट करेक्शन, ये कॉमन चीजें हैं सब जगह के लिए, ओके। फिर बायोज्योमेट्रिक बैलेंसिंग कैसे करने का। अभी ऐसा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि more than 60% of the houses are suffering from sick building syndrome,
सिक बिल्डरिंग सिंड्रोम ये होता है कि हमारा जो पहले लाइफ थी उसके अंदर अर्थ के अंदर स्ट्रेसेस कम थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का इफेक्ट कम था, झाड़ बहुत ज्यादा थे, नेचुरल एनवायरनमेंट था। लेकिन अब क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग बहुत हो गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बहुत हो गए हैं, और वो भी डिस्टर्ब हो गए क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा हो गई है सब जगह, तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की बहुत डिस्टर्ब हो गई है, कहीं कंसंट्रेट हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। और दूसरी बात क्या है कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स बहुत इंड्यूस हो गए हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो हमारे भले नॉन आयनाइजेशन रेंज में है, बट एज पर इवन निकोला टेस्ला, who is the father of electricity in the world, he also has said that low frequency non-ionization radiations are harmful to the human body. तो ऐसा है कि आगे चल के जैसे सेल फोन हार्मोनाइजेशन है, वाईफाई हार्मोनाइजेशन है, इसके अंदर हमारे पास में सिंबल्स हैं जो हम लोग फोन के ऊपर लगा के by our testing with our Lecker antenna and other means कि वो हम फ्रीक्वेंसी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हार्मोनाइज कर देते हैं। हार्मोनाइज का मतलब वो हमारे शरीर को हार्म नहीं करेगा, इट विल नॉट प्रोड्यूस दैट हार्मफुल इफेक्ट इट इज सपोज टू प्रोड्यूस। ओके, इट इज नॉट द क्वांटिटी बट वी चेंज द क्वालिटी ऑफ द वाइब्रेशन। Next, what I am going to show you is the directions and the planets. अभी here we have got north over here, northeast. Northeast में कौन से planet है? जुपिटर है। तत्व कौन सा है? एलिमेंट कौन सा है? वाटर है। सेंटर में ब्रह्म स्थान है, तो सब एलिमेंट्स ब्रह्म स्थान में होते हैं। और लेट मी टेल यू द बैलेंस इन ब्रह्म स्थान इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर तत्व 20% होता है सेंटर के अंदर। कितना? 20%। ऑल द 5 तत्व टोटल 100 हो गया। और अगर घर बैलेंस 100% है तो सेंटर के अंदर सब एलिमेंट्स 20% होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉयलेट है, सिंक है, किचन है, सेंटर के आसपास आता है तो वो